एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो बहुत तपस्वी था, तेजस्वी था, मनस्वी था। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, हाँ बड़े बड़े प्रकांड विद्वान उसके पीछे घूमते थे। नित्य कर्म करता था, पंडिताई करता था। तो एक दिन जब वो पंडिताई कर अपना नित्य का कर्म कर जब अपने घर को लौटने लगा, तब उसने वैश्या को एक आदमी के साथ देखा। और देखने के बाद अजामिल का मन, उस अजामिल ब्राह्मण का मन उस वैश्या में हो गया। तो अजामिल ने बोला उस वैश्या को कि तुम मेरे घर चलो। वैश्या को तो पैसे चाहिए थे, उसको पैसे से मतलब। वैश्या बोली चलो। अजामिल वैश्या को लेकर अपने घर पर आ गया। और जब अपने घर आया तो वैश्या ने बोला कि ये अंदर कौन है? अजामिल ने बोला कि ये मेरी धर्म पत्नी है। उस वैश्या ने बोला कि अगर मुझे रखना है तो इसको निकालो। अजामिल उस वैश्या के मन में कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल लिया और उस वैश्या को घर में रख लिया। वैश्या के साथ रह के अजामिल का मन बहुत गंदा हो गया था, दुष्ट कर्म करने लगा था। अपने जो रोज के काम थे, जो रोज का नित्य कर्म करता, जो सुबह 4 बजे उठता था आदमी, अजामिल तो सुबह 4 बजे उठता था, वो 12-12 बजे उठने लगा था। उसका पूरा काम, उसका पूरा नित्य कर्म बदल गया था। उसका वैश्या के साथ रह के देखिए संगत, एक संगत आपकी सब बिगाड़ सकती है। अजामिल को बुरी संगत मिली तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अजामिल सब कुछ भूल गया था, नित्य कर्म भूल गया था। एक माथे पे काली पट्टी बांध ली, काला टीका लगा लिया, काले कपड़े पहने, एक तलवार ले ली और रोज निकल जाए हफ्ता मांगने। गुंडा बन गया था, गलत गलत काम करने लगा था, गुंडा बन गया था, रोज हफ्ता मांगने जाए। तो एक दिन अजामिल के गांव से एक संत की मंडली निकली जो अयोध्या से वृंदावन जा रही थी। संत की मंडली में देखिए पहले क्या होता था कि सब शिष्य रहते थे और एक आचार्य रहता था। सब शिष्य रहते थे और एक आचार्य रहता था। तो जब वो संत की मंडली अयोध्या से वृंदावन जाने लगी, तब अजामिल के गांव से होते हुए निकली तो एक आदमी मिला। आचार्य जी ने पूछा कि भैया यहाँ कोई ऐसा है जो संत की सेवा कर सके, खाना पीना खिला सके। अब क्या हुआ, आदमी थोड़ा समझदार था, आदमी को लगा चलो संत के थोड़े बोले संत के देखिए। तो उस आदमी ने अजामिल का घर बता दिया। अजामिल तो दुष्ट हो गया था, संत ने संत को अजामिल का घर बता दिया। अजामिल और उसकी अजामिल तो गया था हफ्ता मांगने, वो वैश्या उसके घर पर थी। तो संत की मंडली अजामिल के घर पहुंची और जैसे घर पर पहुंची तो गेट खटखटाया। गेट खटखटाया तो अंदर से वैश्या बाहर आई। उसने बोला आप कौन? संत ने बोला कि हम संत हैं, हमको थोड़ा खाना पीना मिल जाता तो अच्छा रहता। संत ने जैसे ही उसकी चौखट पर पैर धरा, उस वैश्य ने बोला आप रुक जाइए, ये पहले तो अच्छा घर था पर जब से मैं आई हूं तो मैंने इस घर को बिगाड़ दिया है और मैं ये नहीं चाहती कि आप इतने पवित्र इस घर में पधारे। आपको मैं काम कर सकती हूँ, आप वो पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगी, आप माँ बना के खा लीजिए। संतों ने बोला ठीक है। उस वैश्या ने सारा खाना पीने का सामान सब कुछ संतों को दे दिया और संत पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और खाना पीना बना के खाने लगे। अब एक दिन वहीं इनको विश्राम करना था तो वहीं सो गए। अब सोए तो सुबह उठे जब अजामिल आया, अजामिल तो गुंडा बन गया। अजामिल ने बोला कि तुम कौन हो? संत ने बोला कि हम संत हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, थोड़ा विश्राम करने की सोच इसलिए विश्राम कर लिया। अजामिल ने बोला तुम्हें किसने आज्ञा दी? संतों ने बोला कि वो घर उनने दी। तो अजामिल बोला वो तो मेरा घर है। संत बोले हम अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। अजामिल गया घर पर, वैश्या ने बोला कि संत आए थे, संत की थोड़ी सेवा कर लो, आप भी थोड़े पांव वाँव उनके धो धुआ लो। तब अजामिल ने उनके थोड़े पांव धोए, पांव छुए, घर को चला गया। संतों ने सोचा कि इतना बुरा आदमी है तो इसका कुछ करना पड़ेगा। शिष्य बोले कि प्रभु, आचार्य जी, गुरु जी, ये इतना बुरा आदमी, इसके घर अपन रुके। आचार्य ने बोला कि चिंता मत करो। उनके जो गुरु जी आचार्य थे उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। तो संतों ने बोला कि ठीक है, अपन ने इसके घर का अन्न खाया है, अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है तो अपन को इसका कल्याण भी करना होगा। अपन ने इसके घर का अन्न खाया है
आचार्य जी ने बोला संत के, संत उनकी मंडली उस अजामिल के पास गई। अजामिल से बोली, अजामिल जब संत किसी के वहां खाना खाते तो उन्हें थोड़ी दक्षिणा भी देनी पड़ती है। अजामिल ने बोला कि मैं संतों की सेवा वेवा नहीं करता हूं, मैं गुंडा हूं, मैं दूंगा, मैं दूसरों से लेता हूं, मैं तुम्हें दूंगा। तो उसकी पत्नी बोली, वैश्या बोली कि संत ने खाया है, दे दो। तब संत बोले कि हमें तुमसे दक्षिणा नहीं चाहिए, हम दक्षिणा के रूप में हम तुम्हें कुछ बोलना चाहते हैं, बस तुम वो पालन कर लेना, हमारी दक्षिणा हो जाएगी उसमें ही। अजामिल ने बोला क्या? संत बोले कि जब तुम्हारी संतान हो तो तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। देखिए संत इतने होते खुद का नहीं सोचते, हमेशा दूसरे का सोचते हैं, अपना कुछ नहीं सोचते। संत भी भला ही सोचते, दूसरे का सब कुछ हो, हम तो भगवान का नाम पुकारेंगे तो भी दूसरे का भला होगा। तो संतों ने बोला, संतों की मंडली के आचार्य गुरु जी ने बोला कि तुम्हारा जो संतान हो उनका नाम रखना नारायण। और ये बोलकर अजामिल ने बोला ठीक है, नाम ही तो रखना है, क्या है इसमें। अजामिल ने बोला ठीक है। संत उन चले गए वृंदावन। जब अजामिल की संतान हुई तो अजामिल को संतों की बात याद आई कि उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने उनकी संतान का नाम नारायण रखा। अजामिल बहुत दुष्ट था और उसकी अजामिल का प्रेम सबसे ज्यादा संतान में था, नारायण में था। हम नारायण रोज खेले, इधर उधर खेले तो अजामिल जा जाए रोज नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, सोए भी तो नारायण इधर आओ मेरे पास हो, हमेशा नारायण 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 लिख ले, लेकिन दुष्ट कर्म भी करे। जब अजामिल की मृत्यु आई तब ऊपर से यम के दूत आए और भयंकर आए और गले में पिंजरा डाला, उसको ले जाने लगी। तो अजामिल चिल्लाया बहुत, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जैसे चिल्लाया तो उसके पास में उसका संतान खेल रही थी जिसका नाम था नारायण। अजामिल ने उसको देखा, अजामिल ने चिल्लाया नारायण बचाओ नारायण बचाओ। जैसे ही वो बोला कि नारायण 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 नारायण, जैसे ही नारायण नारायण बोला उसी नारायण भग के आए। और जैसे ही नारायण नारायण चिल्लाया तो ऊपर से भगवान के वैकुंठ धाम से भगवान के दूत रथ लेकर आ गए। और जैसे ही रथ लेकर आए तो यम दूतों को भगाने लगे। तब यम के दूत बोले तुम क्यों, ये इतना पापी आदमी है, इसको तो यम राज ले जाएंगे। तब भगवान के वैकुंठ के पार्षद बोले नहीं, भले इसने कितना पाप करा हो पर आखिरी में इसने भगवान का नाम, मेरे नारायण प्रभु का नाम पुकारा है, नारायण का नाम पुकारा है, इसलिए ये वैकुंठ जाएगा। यम के दूत बोले इसने तो भगवान का नाम नहीं, इसने अपनी संतान का नाम पुकारा है। यम के दूत बोले कि इसने अपनी संतान का नाम पुकारा है। भगवान के पार्षद बोले कि नहीं, भले इसने अपनी संतान का नाम पुकारा हो पर इसकी संतान का नाम तो मेरे प्रभु का नाम है, नारायण का नाम है, इसलिए इसने नारायण 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 पुकारा है, इसलिए तो वैकुंठ जाएगा। यम के दूत भग गए और भगवान के पार्षद अजामिल जैसे दुष्ट आदमी को, जिसने आखिरी समय में भगवान का नाम पुकारा था, अजामिल जैसे दुष्ट आदमी को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। यम के दूत भागते भागते यमराज के पास पहुंचे। यमराज से बोले कि अजामिल को हमने, यमराज बोले कि तुम अजामिल को नहीं लाए। यम के दूत बोले कि लाने नहीं दिया, भगवान के वैकुंठ के पार्षद आ गए थे, उसको ले गए। तो यमराज ने बोला क्यों? तो यमदूत बोले कि बस उसने आखिरी में अपनी संतान का नाम पुकारा, उसकी संतान का नाम था नारायण, नारायण नारायण बोलता गया, अंत में भगवान के पार्षद आ गए, उसको ले गए। तो यमराज बोले भले उसने अपनी संतान का नाम पुकारा हो पर नाम तो मेरे प्रभु का था, उसने नारायण 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 पुकारा है, तो वो तो जाएगा ही मेरे प्रभु के नाम को। देखिए भगवान के नाम की महिमा, इससे इस कहानी से पता ये चलता है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। आखिरी समय में पर भगवान का नाम नहीं निकलता है, इसलिए ही कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान में समर्पित कर दो, भगवान के हो जाओ।